जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 को की अगर हम बात करें तो इसमें पहला वाला सवाल कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अंकगणित की परिमेयिका का नियम आपको पता है, क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो पहला सवाल ही आपका उसी पर आधारित है, कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं 146, आपको क्या करना है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड 140। अब ये इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये 140 को आपको क्या करना है, ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है जो कि पूरा पूरा क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता है, एक से बड़ी वे संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो और एक से भी विभाजित होती है। तो 2 सत्ते 14, 70 हो गया, फिर 2 से 35 दूना 70 हो गया, फिर 5 से 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से काटेंगे 7 से कट गया आपका। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो हो गए वो हो गए 2 अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जब इनका यानी कि अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आपको वही भाज्य संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 अगर करेंगे तो आपको 140 आपका प्राप्त होगा। तो आपका पहला आंसर कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको तो आप लिख सकते हो 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 भी लिख सकते हो इस तरीके से। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल है आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। लास्ट में 6 है तो हम किससे काटते हैं? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में सम संख्या है, फिर 2 से। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब 3 और 9 है तो जाहिर सी बात है 3 से कटेगा, 3 एकन्ने 3 और 3 तिरिक्का 9। इसके बाद 13 की जो कि आपकी 13 और किसी अन्य संख्या से विभाजित होता नहीं है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड किसके? 156 के। हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इन संख्याओं का यानी कि इन अभाज्य संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो वो 156 के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि दूसरा वाला आंसर आपका ये, इसको आप लिख सकते हो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 13। ठीक है। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो तीसरा सवाल है 38, 25। लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है आपकी ये संख्या 5 से विभाजित होगी, तो 5 से लेके जाते हैं। 5 सत्ते 35, कितना बचा? 3 बचा, और 5 छक 30, पंचम 25, फिर 5 है लास्ट में तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा। और 5 कन्ने 5, पंचम 25, 5 तिया 15। अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, फिर 3 से, 3 एकन्ने 3, 3 सत्ते 21, अब 17 से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके? 3825 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3825 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 13। ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अभाज्य गुणनखंड याद करना है। सभी
सवालों में आपका क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, तो आपको आप इस तरीके से सरल विधि से निकाल सकते हो। 5005, अगली आपकी संख्या है 5005, तो 5 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है किससे कटेगा, 5 से। हो गया, इतना हो गया। अब ये जो संख्या है वो किससे कटेगा, ये संख्या आपका 13 से मान लीजिए, 13 सते 91, कितना बचा, 9 बचा, फिर 13 सते 91, 77 हो गया। ठीक है, अब 11 से काट दो, 11 सते 77, अब 7 से काट दो। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं क्या, 5005 बराबर 5 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 7, यही क्या हो गए, इसके आंसर हो गए 5 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 7। और आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अंकगणित की परिमेयिका क्या कहती है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं किसी भाज्य संख्या के, वो अद्वितीय होते हैं, यानी कि उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं। अगला सवाल, अगला है आपका 7429। 7429 है, तो जाहिर सी बात है 23 से काटते हैं, 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, और 5 23 दूना 46 और 23 तिया 69। ठीक है, अब कितने से कटेगा, 13 से, 13 से मान लीजिए, 13 दूना 26, बचा 6, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 55 65, 13 से नहीं कटेगा। 17 से मान लीजिए, 17 1 17, 17 और कितना बचा, 17 5 1 15 बचा, यानी कि 17 9 153। ठीक है, 19 कटेगा नहीं, 19 से कट जा रहा है, तो आपका मिल गया आपको संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणे 17 गुणे 19। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है।